हेलो एवरीवन, क्लास 11th शुरू हो गई पढ़ाई। कितने वीडियोस हो गए? 2 वीडियोस हो गए। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। याद आया कुछ? कितने लॉज पढ़े थे? अभी 11th में आया हो, थोड़ा जोश कम है तो थोड़ा सा हमें जोश दिलाना पड़ेगा, है ना। चलिए, हमने 3 लॉज किए थे। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन प्राउस ने दिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन थोड़ा सा डाल्टन्स ने दिया था। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन गिवन बाय जेरेमिस रिचर्ड इन 1791। नाउ अब आते हैं थोड़ी सी बात। अभी तक 3 लॉज जो थे वो बिल्कुल सिंपल थे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस आते हैं, देखने पड़ेंगे। अब जब ये लॉ आता है ना, तो इस लॉ को पढ़ने के बाद जब क्लास से बच्चे बाहर निकलते हैं सबके मुंह लटके हुए होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये लॉ समझ में नहीं आता, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख भी दूँ ना, ठीक है, इंग्लिश में, जो कि आप बचपन से पढ़ रहे हैं ना, तो 99.9% बच्चों को समझ में नहीं आएगा स्टेटमेंट। ठीक है, एक बार मैं ऐसे ही बोल रहा था क्लास में, तो एक बच्चा बोला सर क्या बात कर दी, हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बचपन से पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा ये इंग्लिश नहीं है, ये केमिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं आता कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, थोड़ा अलग है ये, है ना, समझना पड़ता है चीज़ों को। आते हैं लॉ पे। पहले मैं कुछ बातें करूँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। आपने पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कि 2 एलिमेंट हैं, जैसे C प्लस O, 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है और 2 कंपाउंड्स बनते हैं। मैं अब दोबारा से नहीं आऊँगा, मैंने पढ़ा दिया। तो कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। कंपाउंड्स कितने बन सकते हैं? 2, 3, 4, 5। याद है, 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, 2 अलग अलग कंपाउंड्स बनाएंगे। इनमें इन कंपाउंड्स में एलिमेंट्स के मास निकाल लीजिए। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16 to 32। तो एक एलिमेंट का मास अगर कांस्टेंट है तो दूसरे एलिमेंट के मास के बीच में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा 1:2। ऐसा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो दिमाग में क्या सेटिंग रखनी है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं और 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स। आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन, जहां पे मैंने 5 कंपाउंड्स बनाए थे। पिछला वाला वीडियो देखिए। और क्या बोलता है कि 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, 2 कंपाउंड्स बनाएंगे या उससे ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे, और उन कंपाउंड्स में अगर आप एक एलिमेंट के मास को कांस्टेंट रखते हैं या वो होता है, तो दूसरे एलिमेंट का जो मास है उनमें आपस में जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं, चलो आते हैं, तो 2 एलिमेंट्स अलग अलग कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? 3 एलिमेंट्स होंगे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में पहला काम जो होगा वो 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और 3 एलिमेंट्स मिलकर बना लेंगे 3 कंपाउंड्स। पहले तो ये था, जब भी न्यूमेरिकल आएगा और न्यूमेरिकल में 3 कंपाउंड्स की बात आ रही है, उसमें 3 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि दिस इज अ न्यूमेरिकल ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आगे जाके करेंगे। ठीक है, अब रेसिप्रोकल, पहले इस वर्ड पे आ जाओ। रेसिप्रोकल मैथ्स में क्या पढ़ते हैं? 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है ना। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल का मतलब है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हम बोलते हैं 2 दोस्त हैं, उनके 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर मतलब दे आर रेसिप्रोकेटिंग ईच अदर। रेसिप्रोकेटिंग ईच अदर मतलब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल का वो मतलब है ना, यानी कि क्या? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छी होने वाली है। अब दूसरी बात आते हैं वर्ड प्रोपोर्शन पे। रेशियो क्या होता है? 1/5। प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज। इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज। ठीक है, जैसे 1/5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2/5, तो रेशियो आ जाएगा क्या? 1:2। तो हम जब 2 रेशियोज को इक्वेट करते हैं तो हम बोलते हैं प्रोपोर्शन।
तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, लॉ का मतलब क्या, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसका मतलब इस लॉ में क्या होने वाला है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, उससे दो रेशियोज निकलने वाले हैं और फिर हमें उन रेशियोज से प्रोपोर्शन निकालना है, तभी हम बोलेंगे लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है ना। पहले मतलब समझ में आ जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द रेशियोज, ठीक है, ऐसे याद रखिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द रेशियोज, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एग्रीड? समझ में आया? अब मैं कैन आई गो फॉर द स्टेटमेंट, कैन आई गो फॉर द स्टेटमेंट, कैन आई गो फॉर द स्टेटमेंट। नाउ क्या बोलता है, व्हाट इज द स्टेटमेंट? तो आई विल नॉट राइट द फुल स्टेटमेंट, इफ आई राइट द फुल स्टेटमेंट आपके बाउंड्स होके निकल जाएगा ऊपर से, ठीक है। तो क्या आता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन with the fixed mass of third element, then they do so in the ratio, in some ratio of their masses. ठीक है, अब देखो मेरी बात, दिस इज द हाफ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट द फुल स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। ये लॉ का पूरा स्टेटमेंट नहीं है, पर पहले हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, तब हम पूरा लॉ लिखेंगे। आपको यूं समझ में आएगा, कोशिश करते हैं। वैसे तो ज्यादातर बच्चों को मैंने ये सुना है कि ज्यादातर बच्चे हमें बोलते हैं कि कभी नहीं आता लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझ में। मैं कोशिश कर लेता हूँ, देखते हैं आता नहीं आता, ठीक है ना। दो एलिमेंट को कंबाइन करना है, फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। मैंने पहले ही कहा था कितने एलिमेंट हो गए, 3, दो अलग अलग एलिमेंट है, उनको एक तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होना है और इन तीनों में से एक का मास फिक्स कर दो, किसी का भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। क्या बोला, उन 3 एलिमेंट्स को कंबाइन होना है, उन 3 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे, अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, पर एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलो अभी क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं तो हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ठीक है। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन होंगे तो H2O बन सकता है, H2O2 बन सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप मुझे बोलेंगे सर H2O2 लिखा के सुनाओ, मैं H2O2 से प्रूव कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं, ठीक है। H2S, ठीक है, यहाँ पे SO2 बन सकता है, SO3 बन सकता है, कुछ भी बना सकते हैं, सबसे प्रूव हो जाएगा SO2, ठीक है। अगले 3 कंपाउंड हमारे पास बन गए, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो क्या करो, इनमें से कोई से भी 2 कंपाउंड उठाओ, इनमें से कोई से भी 2 कंपाउंड उठाओ, ठीक है। तो पहले मैं उठाता हूं H2S और दूसरा मैं उठाता हूं H2O, ठीक है। अब H2S में हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, सल्फर का मास, हाइड्रोजन का मास पता है ना बेटा, 1 होता है, 2 हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं इधर लिखता हूं H2S और यहाँ पे H2O, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम और सल्फर का मास 32 ग्राम, एग्रीड। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम। हाँ यार, यहाँ तक आ गया मेरे बच्चों, हाँ। अब क्या था, when 2 elements combine with a fixed mass of third element, अब जिस एलिमेंट का मास फिक्स है उसको अलग कर दो, फिक्स्ड मास, ठीक है, इसको अलग कर दिया। देन दे डू सो इन द रेशियो ऑफ देयर मासेस। अब ये किसकी बात होती है, फिक्स्ड एलिमेंट को तो अलग कर दिया, अब किसकी बात हो रही है, वो जो 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, 2 अलग अलग एलिमेंट्स कौन है, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। तो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, सल्फर और ऑक्सीजन के उस मास का रेशियो निकाल रहे हैं जो कि हाइड्रोजन के फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है। तो सल्फर का कितना मास है, 32 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना मास है, 16 ग्राम, तो कितना है, 2:1। पहले याद समझ में लिखा ना, दे डू सो इन सम रेशियो ऑफ देयर मासेस, ये था पहला स्टेप, ठीक है। तो यस, इन
H2S and H2O, sulfur and oxygen are combining with the fixed mass of hydrogen in the ratio 2:1. ठीक है, अब this ratio, ये जो रेशियो है, this ratio is either same, ये रेशियो जो आ रहा है या तो सेम होगा किसका, और some simple whole number multiple, some simple whole number multiple, इधर लिखा हुआ जगह नहीं है, of the ratio in which they combine with each other. अब इस लाइन को समझना, they combine with each other. ठीक है, हमने क्या बोला, पहले दोबारा से पढ़ लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी, एक ही बार में आना चाहिए। वैसे एक बार में नहीं आएगा तो दो एग्जांपल, दो नहीं आएगा तो तीन एग्जांपल, तीन नहीं आएगा तो चार एग्जांपल, एक नहीं बार तो आएगा, पर पहले हाफ पार्ट पढ़िए। When two elements combining with the fixed mass of the element in H2O and H2S, sulfur and oxygen are combining with the fixed mass of hydrogen, then they do so in some ratio of their masses. Yes, they are doing so in the ratio of 2:1. अब this ratio, ये जो रेशियो है is either same, या तो ये रेशियो सेम होगा किसका, या सिंपल होल नंबर मल्टीपल होगा किसका, जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हो। तो तीसरा कंपाउंड कौन सा बचा, इन SO2, ठीक है, यहां पे लिख इन SO2 the ratio of weight of sulfur and oxygen, SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन का वेट कितना है, सल्फर का वेट होता है 32, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, तो कितना है 1:1, ठीक है, आया ना। अब उसने बोला दिस रेशियो इज आइदर सेम, यानी कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो कौन सा है, व्हेन दे आर कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, और ये वाला रेशियो कौन सा है, ये वाला रेशियो कौन सा है, व्हेन दे आर कंबाइनिंग विद देमसेल्व्स, जब वो दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कौन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, एग्रीड, या तो ये दोनों रेशियो सेम होंगे, सेम नहीं आ रहे, दिख रहा है आपको ये 2:1, या अब हमने क्या बोला प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, तो जब हम इन दोनों रेशियो को इक्वेट करेंगे तो इन दोनों रेशियो का रेशियो, क्या बोला, जब हम इन दोनों को इक्वेट, क्योंकि प्रोपोर्शन है ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, शुरू में सिखाया था व्हाट इज प्रोपोर्शन मींस, प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो रेशियो को इक्वेट करना, तो जब इन दोनों रेशियो, दो रेशियोज आ गए ना, ये कौन सा रेशियो है, व्हेन डिफरेंट मासेस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, ये कौन सा रेशियो है, व्हेन सल्फर एंड ऑक्सीजन, this is the ratio of the masses when sulfur and oxygen are combining themselves, ठीक है, तो ये दोनों रेशियो आपको सेम आने चाहिए, सेम नहीं आ रहे, या हमने बोला प्रोपोर्शन, इन दोनों रेशियो का रेशियो एक सिंपल होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, तो therefore रेशियो ऑफ, दिख रहा है आपको, रेशियो ऑफ masses of sulfur is to oxygen, क्या है, 2/1 is to 1/1 is equal to क्या रहेगा, 2/1, आया, तो which is simple whole number ratio, simple whole number ratio, ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मेरे ख्याल से समझ में आया। एक बार फिर दो एलिमेंट्स लेने हैं, उनको फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करना है, ठीक है, तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस हैं उनमें कुछ रेशियो आएगा, ठीक, फिर उन दोनों एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करके थर्ड कंपाउंड बनाना है, उस कंपाउंड में दोनों एलिमेंट्स के रेशियो निकालने हैं, फिर इन दोनों रेशियो को चेक करना है, या तो ये रेशियो सेम होंगे या इन रेशियोज का रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो, आया, आया, नहीं आया, एक और एग्जांपल है, विल डू इट वन मोर एग्जांपल, ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है, एक और एग्जांपल, ठीक है, चलिए देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल, आपने नोट कर लिया नहीं, नोट कर, कोई बात नहीं, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है,
अब मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया, यहाँ पे लेते हैं कौन सा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। CO2 कंपाउंड बना, H2O कंपाउंड बना, CH4 कंपाउंड बना, ठीक है। पहला CH4, ठीक है, दूसरा CO2, ठीक है। CH4 में कार्बन का वेट 12 ग्राम, हाइड्रोजन का वेट 4 ग्राम, यहाँ पे कार्बन का वेट 12 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट 32 ग्राम। तो एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है, ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन व्हिच आर कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास, बाकी थ्योरी में नहीं लिखा हूं, ठीक है। हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन 4/32 यानी कि 1/8। एग्री? अब क्या हो रहा होगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर नया कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, इन H2। H2 में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का वेट कितना है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट कितना है 16 ग्राम। तो देयरफॉर यहाँ पे हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 2/16, ठीक है। अब देखो इस बार क्या हो रहा है, इस बार 1/8 आ रहा है, 2/16 यानी कि 1/8। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ मासेस, रेशियो ऑफ मास, रेशियो, ठीक है, ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो क्या था 1/8, या तो रेशियो सेम आएगा, आ रहा है इस बार सेम, और इन दोनों रेशियो का रेशियो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है। एग्रीड? हाँ या ना? ना तो करना नहीं होता, मेरे साथ तो हाँ ही करना होता बेटा, आया समझ में, ठीक है। एग्रीड? ठीक, एक न्यूमेरिकल कर लें, फिर दो पर वन न्यूमेरिकल, ठीक है। एक न्यूमेरिकल कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो क्या होगा, कितने कंपाउंड्स बन रहे हैं, 3 कंपाउंड्स। कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। मल्टीपल में कितने कंपाउंड्स बन रहे थे, 2 या 2 से ज्यादा। तो एलिमेंट्स कितने थे, 2। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड रेसिप्रोकल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है मेरे पास, CuS कंटेन्स 66.5% कॉपर, ठीक है, ठीक है। CuO कंटेन्स, रिपीट न्यूमेरिकल इसका, CuO कंटेन्स 79.9 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है, एंड SO3 कंटेन्स, ठीक है, 40% ऑफ सल्फर, ठीक है। शो दैट द डेटा illustrates the law of reciprocal proportion, ठीक है। एग्रीड? हाँ आया, समझ में आया या नहीं आया? आया। तो अब चलो कर लेते हैं, अब मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा, ठीक है, इजी है। पहला इन CuS, ठीक है, वेट ऑफ कॉपर 66.5 ग्राम, ऐसे ले लेते हैं, परसेंटेज को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना, सल्फर कितना हो जाएगा 33.5, ठीक है, ठीक है। हाँ यार, समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर अब एक काम करो, देखो अब इसमें 79.9 ग्राम कॉपर है, दूसरा देखो यहाँ पे ध्यान देना, इन CuO वेट ऑफ कॉपर 79.9 ग्राम, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, देयरफॉर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 100 माइनस दिस 20.1 ग्राम, ठीक है। अब क्या करो, अब क्या करो, देखो इन दोनों में क्या है, कॉपर का मास अलग अलग आ रहा है, तो कॉपर के मास को कांस्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कॉपर इज टू सल्फर इज इक्वल टू 66.5 इज टू 33.5, है ना बेटा। अब क्या करो, एलिमेंट के मास को, सपोज हम कॉपर के मास को फिक्स कर रहे हैं, तो इसको 66.5 से डिवाइड कर दो, इसको भी 66.5 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 1:2, है ना, अप्रोक्सीमेटली 0.5 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेशन ले सकते कोई इशू आगे, है ना। एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है ना बेटा। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या था, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कॉपर इज टू ऑक्सीजन, कॉपर का मास कितना था 79.9,
ठीक है, और यहाँ पे कितना था 20.1। अब इसको 79.9 से डिवाइड कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि यहाँ पे हमने कॉपर के मास को 1 ग्राम फिक्स किया है, क्योंकि लॉ क्या है, एक एलिमेंट के मास को कांस्टेंट करना है। तो हमने क्या किया, इसको भी 79.9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1:24 जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0.5, 0.25 844 हाँ 0.25 के आसपास है। ठीक है, 1/4 आ गया ना, 1/4 मतलब 0.2 अप्रोक्सीमेट आ गया। अब देखो, ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट के मास का रेशियो निकालना है। देयरफॉर रेशियो ऑफ मासेस ऑफ किसका, सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन which combines with 1 gram of copper is equal to कितना आएगा, सल्फर का मास कितना था 0.5 is to 0.25 कितना आ जाएगा 2:1 है ना बेटा, 2/1 ले जाएगा 2:1। तो CuS में और CuO में जब सल्फर और ऑक्सीजन फिक्स्ड मास ऑफ कॉपर के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो उनके मास का रेशियो 0.5:0.25 यानी कि 2:1 आ रहा है। एग्री? यही क्लियर था लॉ में। अब मेरे पास क्या आया, SO3 इन SO3। ठीक है, वेट ऑफ सल्फर कितना है 40 ग्राम, देयरफॉर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 60 ग्राम। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ वेट ऑफ सल्फर इज टू ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 40/60 यानी कि 2/3। ठीक है, अब क्या है, क्या ये दोनों रेशियो सेम है? नहीं है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। ठीक है, देयरफॉर इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, टू रेशियोज कितना आ रहा है 2:1 2/1 is to 2/3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3:1 which is simple whole number। तो मेरे ख्याल से ठीक है, मैंने ये लॉ आपको ठीक ठाक तरीके से समझा दिया। ठीक है, ठीक है, तो लॉज ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टिचियोमेट्री यानी मोल कंसेप्ट पे जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं, मोल कंसेप्ट पे। ये लॉज ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। ठीक है, नहीं अच्छा एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ गेन-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम पढ़ेंगे और फिर इन लॉज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना। उसके बाद हम जाएंगे स्टिचियोमेट्री मतलब मोल कंसेप्ट में। ठीक है, नए बच्चे जो देख रहे हैं, अगर नए बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर लाइक भैया अगर समझ में आया अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं आया तो अनलाइक करो, कोई इशू नहीं। हाँ, अगर किसी को केमिस्ट्री ढंग से सीखनी है, इफ एनीबॉडी वांट्स टू लर्न केमिस्ट्री, ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 11th 12th नीचे सबकी केमिस्ट्री फ्रॉम द बेसिक्स अप टू द एडवांस सारी मिलने वाली है। ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है चैनल, ठीक है, बट यहाँ पे सारी केमिस्ट्री आपको मिलने वाली है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।